नमस्कार दोस्तों। आज है 22 दिसंबर और 22 दिसंबर 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। इसके अंदर मैं लगभग 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कवर करूँगा जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और कल भाई 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर 18 मंथ की करंट अफेयर के क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद स्टैटिक जीके मैंने अपलोड कर दी है, जो कि दिल्ली पुलिस की अपकमिंग जो शिफ्ट है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है तो उसी के पैटर्न के बेस के ऊपर मैंने एग्ज़ाम रिव्यू देखकर और फिर वो क्लास मैराथन क्लास बनाई है, तो वो आप ज़रूर देखना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली मिस इंडिया का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो जो पहली मिस इंडिया थी इंडिया की, उसका नाम था मेहर कास्टेलिनो। इनका निधन हो गया। भारत की पहली मिस इंडिया मेहर कास्टेलिनो का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1964 में यह खिताब जीता था और वे एक प्रसिद्ध फैशन जर्नलिस्ट थी। मिस इंडिया 2024 कौन है? निकिता पोरवाल, उज्जैन एमपी से आती हैं। पहली भारतीय मिस वर्ल्ड रीता फारिया। पहली भारतीय मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, जो कि 1994 में बनी थी। अंतरिक्ष में व्हीलचेयर का उपयोग करने वाली पहली वुमेन कौन बनी है या कौन बनने जा रही है? तो इनका नाम है माइकेला बेथोन्स। जर्मनी की एरोस्पेस इंजीनियर माइकेला बेथोन्स अंतरिक्ष में व्हीलचेयर का उपयोग करने वाली पहली वुमेन बनेगी। वे ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड रॉकेट NS-37 मिशन से यात्रा करेंगी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेटिना टेरेस्कोवा, यूएसएसआर कौन सा ग्रुप है? रसिया। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को गए थे। पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकपॉल, ब्रिटिश। मैंने ये स्टैटिक फैक्ट्स जो अभी दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं कि पहला व्यक्ति कौन था, इसलिए मैंने पहले व्यक्ति सारे स्टैटिक फैक्ट्स के अंदर डाले हैं। और आगे से मैं एक क्वेश्चन के 4 स्टैटिक फैक्ट्स डालूंगा, ठीक है, और पूरा विवरण दूंगा उस क्वेश्चन का, और पूरा विजुअल होंगे। ये लेडी है माइकेला बेथोन्स, तो पूरा विजुअल के साथ मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा नया मार्क लॉन्च किया है? तो ये है आयुष मार्क। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन के दौरान आयुष मार्क लॉन्च किया है। ये ISI मार्क की तरह आयुष उत्पादों और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता को जांचेगा या तय करेगा। आयुष मंत्रालय का गठन हुआ था 2014 में। आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। आयुष मंत्री कौन है? प्रताप राव गणपतराव यादव। हाल ही में नासा का नया प्रमुख, 15वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जारेड आइजकम को। जारेड आइजकम को नासा का 15वां प्रमुख बनाया गया है। उन्होंने बिल नेल्सन का स्थान लिया है। नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC के अंदर है। और मोटो क्या है इसका, जो टैगलाइन होती है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। विश्व ध्यान दिवस, वर्ल्ड मेडिटेशन डे प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 21 दिसंबर को। हर साल 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2024 में हुई थी। इस बार इसका दूसरा संस्करण है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस होता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस होता है और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। इसमें विजुअल देखिए, देखो ये ध्यानार्थ बैठे ना ये लेडी, तो मैं विजुअल बिल्कुल क्वेश्चन से रिलेटेड विजुअल होंगे। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNCHR के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया है? अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन, तो ये चुना गया है बरहम सालिह है। इराक के पूर्व राष्ट्रपति बरहम सालिह को UNCHR का नया सदस्य बनाया गया है। वे 1 जनवरी 2026 से अपना 5 साल का कार्यकाल शुरू करेंगे और फिलिपो ग्रैंडी का स्थान लेंगे। UNCHR की स्थापना दिसंबर 1950 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ इसका? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसका कार्य क्या है? शरणार्थियों की सुरक्षा और मदद करना, जो रिफ्यूजी होते हैं उन। भारतीय वायुसेना और किस देश के बीच द्विपक्षीय हवाई अभ्यास एविया इंदिरा 2025 आयोजित किया गया है? तो
एविया इंदिरा किसके साथ होता है? रूस के साथ। रूस की राजधानी मॉस्को। एविया इंदिरा 2025 अभ्यास भारत और रूस के बीच आयोजित एक हवाई अभ्यास है। इसका आयोजन भारत में हुआ उसकी जिसमें सुखोई 30 MK1 और तेजस जैसे विमानों ने हिस्सा लिया। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। रूस की मुद्रा है रूबल। रूस की राजधानी है मॉस्को। इंदिरा अभ्यास भारत और रूस के बीच थल सेना का अभ्यास है। और यह एविया एविएशन का मतलब एयरफोर्स का अभ्यास। वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? तो ये किस देश को सौंपी गई है? इंडिया को। ब्राज़ील ने 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंप दी है। यह ब्रिक्स की 18वीं बैठक होगी जिसे भारत होस्ट करेगा 2026 के अंदर। ब्रिक्स की स्थापना 2001 में हुई थी और शुरुआत में ये ब्रिक था। उसके बाद में इसके अंदर एस और मिल गया। एस कौन सा हो गया? साउथ। दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ 2010 में, जो कि ये बना पहले ब्रिक था BRIK और ये एस शामिल हुआ तो इससे बन गया ये ब्रिक्स। और 10वां नया सदस्य कौन है इसके अंदर? इंडोनेशिया। अब ये ब्रिक्स में 5 नहीं रह गए, अब 10 हो गए इसके अंदर। तो पहले तो इसके अंदर ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना ये थे और एस लगने के साथ क्या होगा? साउथ अफ्रीका हो गया। तो ये ब्रिक्स ऐसे बनना था, लेकिन अब इसके अंदर 10 कंट्री हो गए। हुरोन ग्लोबल 1000 रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? तो ये मूल्यवान कंपनी है एनवीडिया। हुरोन ग्लोबल 1000 रिपोर्ट में अमेरिकी कंपनी एनवीडिया को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बताया गया है। इसका मार्केट कैप $4.63 ट्रिलियन है। दूसरे स्थान पर एप्पल और भारत की शीर्ष कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि ग्लोबल रैंक इसकी 70। सार्वजनिक नेतृत्व के लिए किसे 28वीं श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? हेमंत विश्व शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को जन नेतृत्व की श्रेणी में 2025 का SIS पुरस्कार दिया गया है। सामुदायिक नेतृत्व श्रेणी मुंबई के डबवालों को मिला है। विज्ञान और तकनीकी श्रेणी डॉक्टर A शिव भानु पिल्लई और प्रहलाद रामराव को मिला है। ये अवार्ड विश्व के पहले वायरलेस रेल कॉन्वॉय का सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो ऐसा कौन कर सकता है? चाइना। चीन ने 5000 टन भार ले जाने वाली 7 रेलगाड़ियों का सफल ट्रायल किया है, जो बिना किसी कपलिंग तार के वायरलेस तरीके से जुड़ी थी। स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चाइना। चीनी भाषा दिवस का बनाया जाता है 20 अप्रैल को। और तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी कौन है? चाइना। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए एक टर्मिनल का उद्घाटन किया है? गोपीनाथ बारदोलोई किसके अंदर है? गोपीनाथ गुवाहाटी के अंदर। तो गोपीनाथ गुवाहाटी ऐसे याद कर सकते हो, गैस से गए गोपीनाथ गुवाहाटी। पीएम मोदी ने गुवाहाटी असम के इस एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया, जिसे बांस बम्बो और काजीरंगा नेशनल पार्क की थीम पर डिज़ाइन किया गया। ये विजुअल हैं इसके, शानदार विजुअल। गोपीनाथ बोरदोलोई असम के पहले मुख्यमंत्री थे। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध लोसर फेस्टिवल, लोसर एल फॉर लद्दाख किस राज्य केंद्र शासित में बनाया जाता है? तो ये लद्दाख के अंदर बनाया जाता है। तो ये इसकी ट्रिक से याद कर लेना। लद्दाख में तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा नव वर्ष के प्रतीक के रूप में लोसर फेस्टिवल बनाया जाता है। एक ट्रिक और इसकी याद करने की, अब लद्दाख है और इसके अंदर कौन आते हैं? तिब्बती आते हैं। तो तिब्बत किसके नज़दीक पड़ता है? लद्दाख के नज़दीक। तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? कबेंद्र गुप्ता। विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क लद्दाख 19,400 फीट है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शिक्षण संस्थानों के लिए नए विचार प्राप्त करने के लिए रेस्पॉन्ड बॉक्स किट 2025 का लॉन्च किया है? तो ये रेस्पॉन्ड किसने किया है? इसरो ने। इसरो ने विश्वविद्यालयों और संस्थानों के रिसर्च आइडियाज़ को कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 शुरू किया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर है। वर्तमान अध्यक्ष बी नारायण। नासा स्पेस एप्स चैलेंज में किस देश की टीम ने ग्लोबल टॉप सम्मान हासिल किया है? तो ये हासिल किया है भारत की टीम ने। भारत की टीम ने नासा स्पेस एप्स चैलेंज में दुनिया भर के शीर्ष स्थान हासिल कर इतिहास रचा है। एनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का 85वां रैंक है। भारत में रामसर स्थलों की संख्या अब कुल 96 हो गई है। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम भारत के UPI को कहा गया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि 49%
जो सेटलमेंट्स हैं वो हाथों हाथ हो जाते हैं। तो ये था वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यदि हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।